नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज मैं जो आपको किस्सा बताने जा रहा हूं वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन, सबसे नर्म और सबसे हिला देने वाला पल है। ये बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और हमारी क्लास में एक नई टीचर आई थी, मिस वर्मा। उनकी उम्र कोई 40 साल रही होंगी, लेकिन चेहरे पर उम्र की नहीं एक अजीब सी चमक थी। सांवला और निखरा हुआ बदन, लंबा कद, बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें और उन आंखों के पीछे छिपा एक राज जो हर लड़का जानना चाहता था। उसकी चाल में ऐसा ठहराव था कि लगता था जैसे वक्त भी थम जाए। वो जब क्लास में आती, सफेद साड़ी और हल्के मेकअप में, उनकी कमर की लहर हर किसी की नजर खींच लेती थी। उनकी फिगर इतनी परफेक्ट थी कि हर कोई बस देखता ही रह जाता, न ज्यादा और न कम, बस एकदम फिट। और जब वो बोर्ड पर कुछ लिखती तो पीछे बैठा हर लड़का सांस रोक लेता था। लेकिन पता नहीं क्यों उनकी नजरें मुझ पर अक्सर ठहर जाती थी। क्लास में और भी लड़के थे, लेकिन जब वो कुछ समझाती तो सीधे मेरी आंखों में देखती। शायद उन्हें मेरा ध्यान पसंद था या फिर मेरा चुप रहकर उन्हें देखना। एक दिन क्लास के बाद मैं लैब में अकेला प्रोजेक्ट बना रहा था, तभी मिस वर्मा आई। उनकी हल्की खुशबू मेरे पास आते ही पूरे माहौल में भर गई। वो मेरे पास आकर बोली, रोहन, तुम बहुत ध्यान से सुनते हो, ये आजकल कम ही होता है। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन उनके लहजे में जो सॉफ्टनेस थी उसने मुझे थाम लिया। मैंने धीमे से कहा, मैम, जब पढ़ाने वाला इतना खूबसूरत हो तो ध्यान अपने आप चला आता है। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक शरारत थी। वो मेरी कुर्सी के ठीक पीछे खड़ी हो गई और उनके बाल मेरे कंधों को छूने लगे। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन मेरी धड़कनें अब कंप्यूटर से तेज चल रही थी। वो झुककर बोली, रोहन, तुमसे कुछ पूछूं? मैंने हाँ कहा, लेकिन आवाज जैसे मेरे गले में अटक गई। अगर तुम्हारा कोई टीचर तुम्हारे बहुत करीब हो जाए तो क्या करोगे? मैंने उनकी आंखों में देखा। वहाँ एक मासूम सवाल था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा इशारा भी। मैंने धीमे से कहा, तो मैं उस रिश्ते को समझदारी और दिल से निभाऊंगा, मैम। उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ झुककर एक लिफाफा पकड़ा दिया। उसमें एक छोटी सी नोटबुक थी जिसमें उन्होंने लिखा था, कभी कभी जिंदगी में वो रिश्ता मिल जाता है जिसे नाम देने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस करने की जरूरत होती है। मैंने उन्हें देखा और वो मुस्कुराकर चली गई। इसके बाद हमारे बीच सब कुछ बदल गया। अब हर क्लास में वो मुझसे एक बार जरूर कुछ पूछती, कभी कभी तो किसी और का सवाल भी मुझसे ही पूछ लेती। एक दिन कॉलेज की स्पेशल प्रोजेक्ट मीटिंग में मैं और वो अकेले थे। कॉरिडोर में हल्की लाइट थी और खामोशी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मेरी आंखों में कुछ दिखता है? मैंने कहा, हाँ, एक अकेलापन और कुछ बहुत अपना सा। फिर पहली बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन उनके स्पर्श में एक गर्मी थी जो सीधे मेरे दिल तक जा रही थी। रोहन, उन्होंने कहा, जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक सच्चा एहसास अब मिला है तुमसे। उस रात मैं बहुत देर तक बस उनकी बातें सोचता रहा। मैं जानता था कि हम दोनों की उम्र में फर्क है, समाज कुछ कहेगा, कॉलेज कुछ कहेगा, लेकिन ये जो कनेक्शन था वो सबसे अलग था। हमने कभी अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया, ना कोई बॉर्डर खींची, ना कोई वादा किया, बस हर मुलाकात को खास बनाया। अब वो कॉलेज छोड़ चुकी है, लेकिन आज भी जब मैं किसी महकती साड़ी को देखता हूँ या किसी टीचर की आंखों में गहराई महसूस करता हूँ तो मिस वर्मा की वो मुस्कान, वो आंखें और वो पहली शाम याद आ जाती है। वो रिश्ता शायद अब भी कहीं जिंदा है, मेरी यादों में और उनके ख्यालों में।